Good morning, students. In previous class, we complete our short question answer of chapter 5, Elements of Weather and Climate. Today we do our long question answer. Our first long question is differentiate between weather and climate. Weather, the conditions of atmosphere of the place over a short period of time. It is very dynamic and कैन चेंज रैपिडली, कि जो कंडीशंस होती हैं एटमॉस्फेयर की, जब वो एक थोड़े समय में चेंज हो जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, वेदर कहते हैं. और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है और गतिक जो क्रिया होती है वो है ये, और ये जल्दी से चेंज हो जाती है. क्लाइमेट, एवरेज वेदर कंडीशंस ऑफ ए प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. कि क्या होता है कि जो एवरेज वेदर होता है उसकी जो कंडीशंस होती हैं वो जब एक लंबे समय में परिवर्तित होती हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. एन एरिया टेकन ओवर ए पीरियड ऑफ 35 ईयर्स और मोर, कि एक एरिया जिसके अंदर हम क्लाइमेट को के चेंजेस को देखते हैं वो कितने ईयर्स का होता है, 35 ईयर्स या उससे ज़्यादा समय में जब चेंजेस होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं. Our second question is explain the factors that affect the temperature of a place. Factor affecting temperature. First, latitude. Temperature reduce as we move away from equator. कि temperature जब हम equator से दूर जाते हैं poles की side तो क्या होता है, temperature reduce होता चला जाता है. Altitude. Temperature reduce with an increase in altitude. कि जब हम ऊंचाई पे बढ़ते जाते हैं तो तापमान क्या होता है, कम होता है. जैसे हम पर्वतों पे जाते हैं तो वहाँ का तापमान कम होता है. डिस्टेंस फ्रॉम सी. प्लेसेस नियर द सी इंजॉयज मॉडरेट क्लाइमेट बिकॉज वाटर टेक्स लॉन्गर हीट अप एंड कूल डाउन एज कम्पेयर टू लैंड. कि जो डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से दूरी, जो प्लेसेस होते हैं कहाँ पे, सीज या रिवर्स के किनारे पे, तो वहाँ की जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है. वहाँ की क्लाइमेट कैसी होती है, मॉडरेट होती है, क्योंकि पानी गर्म होने में और ठंडा होने में लैंड से ज़्यादा समय लेता है, क्योंकि पानी गर्म भी देर से होता है और ठंडा भी देर से होता है. एग्जाम्पल है मुंबई, चेन्नई. फोर्थ है अपना प्रीवेलिंग विंड्स. विंड्स आर also influence the temperature of a place as they help in heat transfer. कि जो प्रवाहित पवनें होती हैं वो भी टेम्परेचर को प्रभावित करती हैं, क्योंकि जब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाती हैं तो क्या होता है, अपने साथ जो टेम्परेचर होता है, चाहे वो गर्म क्षेत्र से ठंडे में जा रही हैं तो वहाँ पे अपनी गर्म हवाएं लेके जाएंगी, और ठंडे से अगर गर्म में जा रही हैं तो ठंडी हवाएं लेके जाएगी. फिफ्थ है ओशियन करंट्स. सिक्स्थ है स्लोप ऑफ लैंड. Our third question is explain the different heat zones. Heat zones are divided into 3 heat zones. First, torrid zone lies between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn, hottest zone of the earth. कि जो टोरिड जोन है वो लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और ये अर्थ की सबसे हॉटेस्ट जोन है. सेकेंड है टेम्परेट जोन. इट इज़ नाइदर वेरी हॉट और नाइदर वेरी कोल्ड, कि ना तो ये ज़्यादा गर्म होती है और ना ही ज़्यादा ठंडी होती है. इट लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्किल इन नॉर्थ हेमिस्फेयर एंड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्किल इन सदर्न हेमिस्फेयर. कि ये लाई करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्किल में उत्तरी गोलार्ध में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्किल दक्षिणी गोलार्ध में. फ्रिज जोन. It is the coldest zone, lies between Antarctic Circle and South Pole in Southern Hemisphere and between Arctic Circle and North Pole in Northern Hemisphere. कि फ्रिज जोन क्या है, ठंडी जोन है, और ये लाई करती है अंटार्कटिक सर्किल और साउथ पोल जो दक्षिणी गोलार्ध में है, और आर्कटिक सर्किल और जो नॉर्थ पोल है उत्तरी गोलार्ध में. ओके स्टूडेंट्स. Our fourth question is what kind of climate does each heat zone have and why? कि प्रत्येक जो जोन है, हीट जोन है, उसकी क्लाइमेट कैसी है और क्यों. फर्स्ट है टोरिड जोन. इट इज़ द हॉटेस्ट जोन बिकॉज द रेज ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ऑन इट. कि टोरिड जोन सबसे हॉटेस्ट जोन है क्योंकि जो सन की जो किरणें हैं वो वर्टिकली पड़ती हैं इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे. Second, temperate zone. Temperature is moderate in this zone.
नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, कि इसका टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। द रेज ऑफ द सन फॉल स्लेंटली थ्रू आउट द ईयर, और जो रेज है सन की वो पूरे साल क्या होती है, तिरछी पड़ती हैं। फ्रिज जोन, इट इज़ द कोल्डेस्ट जोन, द सन्स रेज दैट रीच द पोलर रीजन आर मोर स्लेंटेड, कि जो ये सबसे कोल्डेस्ट जोन है थर्ड फ्रिज जोन, क्योंकि जो सन की जो रेज हैं वो पोलर रीजन्स पे बिल्कुल ही तिरछी पड़ती हैं। देखो इक्वेटर के ऊपर ऐसे सीधी पड़ती हैं, ठीक है, जैसे सन यहाँ पे है और इक्वेटर यहाँ पे है, तो इसके ऊपर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। और जब हम इधर आते हैं तो टेढ़ी होती चली जाती है, तिरछी होती चली जाती है। और जब बिल्कुल पोल्स के ऊपर बिल्कुल ही तिरछी पड़ती है तो यहाँ पे बिल्कुल ही प्रकाश नहीं पहुँच पाता। I hope students you understand this chapter very well. Today we complete our 5th chapter of geography and tomorrow we start our next chapter. Thank you.